मुस्लिम लड़कियों के हक में जाएगा या एक बार फिर वैकुंठ लक्ष्मण जैसे बड़े अपराधी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। कंटिन्यू। योर ऑनर। Please remove your sunglasses. This is my court and my order. Continue. मेरे क्लाइंट वैकुंठ का कंटेनर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है और ये कंटेनर्स लोगों को भाड़े पर देता है। सलीम नाम के एक आदमी को ऐसा ही एक कंटेनर इन्होंने भाड़े पर दिया था। उसमें लड़कियां कैसे आईं, इस बारे में मेरे क्लाइंट को कुछ भी पता नहीं। माई बाप। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सलीम बेग नाम का कोई आदमी नहीं है। इस केस को भटकाने के लिए जाली सबूत तैयार किए गए हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। Objection overruled. थैंक यू योर ऑनर। हम पहले ही इस अदालत में उन 10 लड़कियों का स्टेटमेंट सबमिट कर चुके हैं। प्लीज उन सबूतों की जांच करके फैसला सुनाइए। मासूम लड़कियों को न्याय दीजिए। मैडम, मेरा नाम शैलजा है। मैंने बीटेक की पढ़ाई की है। मैं एक अच्छी जॉब करके अपने पेरेंट्स की लाइफ बेहतर बनाना चाहती थी, पर वैकुंठ के गुंडों ने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन देकर किडनैप कर लिया और दुबई भेजने की कोशिश की। मैम, उन्होंने हमें टॉर्चर किया मैडम और ड्रग्स के डोज भी दिए। वैकुंठ ने हमारे शरीर को सिगरेट से जलाया। मैम, उसे सजा मिलनी चाहिए मैम। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुल्जिम वैकुंठ लक्ष्मण को धारा आईपीसी 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज adjourned. रुक। मैंने तुझे रिश्वत दी, तुझे मारने की धमकी दी, बस तू नहीं मानी। एक औरत होते हुए भी तुझ में इतनी अकड़ क्यों है? जंगल में शिकार करते वक्त अगर शेरनी सामने आ जाए तो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शेरनी शेरनी होती है। बहुत अकड़ है इसमें। हे भगवान, हे भगवान, प्लीज रक्षा करना, प्लीज रक्षा करना। ये कौन है, कहाँ है? प्लीज। हे हाय, आई एम राहुल। इट्स मी राहुल। हाय। चलिए कहीं बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ। प्लीज कम। पापा ने तुम्हारी फोटो दिखाई और पीछे पड़ गए कि मैं तुमसे मिलूं। पता है, मैं तो न्यूयॉर्क से यहाँ सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही आया हूँ। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो ये फैसला लिया? तुम लोगों की भलाई के बारे में ही सोचती हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा न्याय का साथ देती हो। ऐसी खूबी हर किसी में थोड़ी ना मिलती है। देखो, मेरे लिए तो पति और पत्नी दोनों एक ही समान हैं। दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे मेरे मन का जीवन साथी मिले। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भी पति पत्नी में बिल्कुल फर्क नहीं करता। हाँ? और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कहो तो तुम्हारे लिए खाना भी बना सकता हूँ। हाँ? अरे मेरे दोस्त तो मुझे मास्टर शेफ कहते हैं। सच में? हाँ। चलो। तो क्या तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो? कर सकती हूँ, तुम जो बोलो। मतलब मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। हाँ। यस। मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि सीधा स्वर्ग भेजना चाहता हूँ।
मेरे भाई को जेल भेजने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तूने भाई को जेल भेजा, हम तुझे ऊपर भेज देंगे। देखते हैं तुझे कौन बचाता है। पहली बार मेरा जजमेंट गलत हो गया। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, मौत की सजा जरूर मिलेगी। सजा मिलेगी। मेरी लक्ष्मी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई मेरी बच्ची? हमें छोड़कर क्यों चली गई बेटा? तुम तो कहती थी कि मेरे पापा ही सब कुछ हैं। अब अपने पापा से बात क्यों नहीं करती? मुझसे बात करो लक्ष्मी। मैडम की मौत का हमें बहुत अफसोस है। इनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हो, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है। मेरी बेटी की मौत पर जश्न मनाना है। मैं बस अपनी बेटी वापस चाहता हूँ। क्या तुम उसे वापस जिंदा कर सकते हो? अपनी आखिरी सांस तक मेरी बेटी न्याय के लिए लड़ती रही, गुनहगारों को सजा देने का साहस दिखाया। इसका क्या सिला मिला है मेरी बेटी को? देखो, अब इसका मजाक उड़ाने आए हो। जाके कह दो अपनी सरकार को, न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों का ये हश्र नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए हमें सरकार का सम्मान। हम तो बस चाहते हैं कि ऐसे लोगों की कद्र हो। जाकर बताओ ये सरकारी अधिकारियों को, उसके बाद मुझसे बात करना। अब मेरी बेटी को ऐसी कोई झूठी शान की जरूरत नहीं है। सब चले जाओ, जाओ यहाँ से। मेरी बेटी भले ही मर चुकी है, लेकिन उसके अंदर न्याय की देवी अब भी जिंदा है। वो अपराधियों को अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। बेटा गुड मॉर्निंग। पापा, आज भी आप ही मेरे लिए कॉफी बना कर लाए हो? यस। वैसे माँ आज किस भगवान को टॉर्चर करने गई है? महाकाली मैया को। वैसे पापा, आपने कॉफी बहुत अच्छी बनाई है। बेटा, तेरे बाप ने तुझसे एक चीज मांगी थी, उसका कुछ किया? सॉरी पापा, उस हादसे के बाद से मेरा मन शादी से बिल्कुल उठ गया है। बेटा, पंछी के पंख पर चोट लग जाए फिर भी वो आसमान में उड़ने की कोशिश करता रहता है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। एक मनहूस हादसे की वजह से क्या हम जिंदगी जीना छोड़ दें? जिंदगी से हार जाएं? उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ बेटा। क्या बात है, बाप बेटी सुबह सुबह गप्पे लगा रहे हैं? मुझे भी तो बताओ। आज तेरे नाम से प्रसाद चढ़ाया मैंने, ला टीका लगा दो। माँ, क्या हुआ बेटा, घबरा क्यों गई? नहीं, वो अभी नहीं, मैं नहाने के बाद टीका लगा लूंगी। बिना नहाए टीका नहीं लगाना चाहिए। मैं नहा के आती हूँ। क्या हो गया इस लड़की को? ना मंदिर जाती है ना टीका लगवाती है। हमारी बेटी बदल गई है। ये मेरे अंकल का नया घर है, कैसा लगा? कैसा है मतलब? एकदम भूत बंगले जैसा है, लगता है भूत के पिक्चर का सेट है। सिचुएशन के हिसाब से लोकेशन परफेक्ट है। अरे भूतनी लेकर ढूंढने पर भी ऐसा डरावना भयानक घर नहीं मिलेगा। समझ ले, अपनी मूवी सुपर हिट हो गई है। शक्ल से पक्के ठग लगते हो। कौन हो तुम? मैंने पहले ही बोला था, सस्ते चश्मे पहनेगा गुंडा ही लगेगा। वो अंकल, हम दोनों कोई ठग या चोर वोर नहीं है। तो कौन हो? मैं हेमंत हूँ, नरेंद्र कुकराज का बेटा। ओ, तुम नरेंद्र के बेटे हो क्या?
हाँ तुम्हारे पापा ने बताया था तुम आने वाले हो। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं अंकल। हुई ना यार, पहले पुराने वाले घर में पहुंच गए थे। हाय हाय। तुम लक्ष्मी हो ना? हाँ। बचपन में हम दोनों साथ में खेला करते थे। अच्छा, मैं तुम्हारी खूब पिटाई करती थी। यानी बच्चा हो या बड़ा, बचपन से आज तक कुत्ते की तरह पिटाई हो रही है तेरी। तुम्हारे साथ ये खच्चर कौन है? मेरा घोस्ट राइटर। मतलब मेरा असिस्टेंट राइटर। वो मैं एक भूतों पर शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ। मतलब हॉरर? क्यों, भूतों से डर लगता है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा, मैं तो खुद भूत हूँ। अपनी हॉरर फिल्म के लिए भूत का रोल ऐसे ही देंगे। पर ये है कौन? भगवान, ये मेरे दोस्त नरेंद्र का बेटा है। अच्छा, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मेरी धर्म पत्नी धर्म की बहुत पक्की है। चलो अंदर आओ। Cheers! आपको अभी सिर्फ कंडीशनल बेल मिली है, इसलिए लोगों की नजरों में ज्यादा मत आइए। ओके भाई, आपको हाई कोर्ट से बेल मिलने की खुशी में हमारे छोटे भाई ने पार्टी अरेंज की है। मुझे उस लक्ष्मी की वजह से 6 महीने नरक जैसी जिंदगी काटनी पड़ी। इसीलिए तो उस लक्ष्मी को भाई हमने नर्क भेज दिया है। सब तेरे तेज दिमाग का खेल था। एंजॉय। क्या कर रहा है? क्या कैसे चला रहे हो तुम? लक्ष्मी, क्या लक्ष्मी थोड़ी सी पी के चढ़ गई क्या? भाई, मैंने अभी लक्ष्मी को देखा। क्या कहा? तूने लक्ष्मी को देखा? मर के कोई वापस आता है क्या? भाई, अपने सर की कसम खाकर कहता हूँ। चुप बैठ। मेरा विश्वास कीजिए भाई, मैंने लक्ष्मी को देखा। वो बस से हम सबको कुचलना चाहती थी। क्या रे? तूने तो खुद उसे अपने हाथों से मारा था ना, तो वो वापस कैसे आ सकती है? भाई, ये सब मुझे नहीं पता, पर मैंने उसी को देखा है भाई। राहुल, लक्ष्मी की मौत के बाद से तेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया है। अरे खुद को संभाल।